अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम कार्सक्लोना सिटी स्टेशन के करीब हैं और हमारे अगर आप पुराने व्लॉग को देखें तो आपको यहाँ पर मैंने इससे पहले आया था लेकर जब विंटर नहीं था और ऑटम में आए थे हम। और अगर हम देखें तो आप लोग मेरे साथ इसमें गए थे और मैं दिखाऊँ आपको कि इस वक्त कैसी ग्रीनरी थी और अब जो है वो किस तरह का वेदर चल रहा है। ये देखें आप लोग कि ये पूरा जो है ये वाइट हो चुका है और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 3 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में -3 हो रहा है। और देख रहे हैं लेकिन यहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं और कोई काम नहीं रुक रहा है। और ये आप देखते हैं कि किस तरह जो है वो वेदर चल रहा है। कार्सक्लोना में इस वक्त विंटर शुरू हो चुकी है और विंटर प्लस क्रिसमस। और आज जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं यहाँ पर। और अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ ये देखें कि यार किस तरह का जो है वो बहुत ज़बरदस्त सीन है। ये पार्क आज से 1 महीने से 1.5 महीने पहले ये बिल्कुल ग्रीन हुआ करता था, दरख्तों में पत्ते थे। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं है और बिल्कुल जो है वो यहाँ अगर देखें तो ये ज़मीन पूरी स्लिपरी सी हो रही है। ये बर्फ़ इसमें जमकर आइस बन चुकी है तो स्लिपरी ये बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ तो ये ग्रीनरी घास की जो है वो यहाँ पर बिल्कुल हार्ड आइस हो चुकी है। तो यहाँ पर कार्सक्लोना में सर्दियों में लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं। आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे वाले दिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो इतना रश नहीं होता है, लोग कम निकलते हैं और सिर्फ काम के लिए निकलते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन यहाँ छुट्टी के होते हैं तो लोग यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर अपने घरों को ही रहते हैं और अपनी वेकेशन को जो है रेस्ट करके जो है वो मनाते हैं। कार्सक्लोना में इस वक्त जो है वो क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं। और क्रिसमस में आपको बताऊं कि क्रिसमस में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। और इसमें ये ज़्यादातर ये करते हैं कि अपनी जितनी भी शॉप्स हैं, घर हैं, उन सबको जो है वो डेकोरेट करते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं जिस तरह ये इन्होंने दरख्त को डेकोरेट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ बिल्डिंग्स और चीज़ें जो हैं वो डेकोरेट हुई हैं। हम चल रहे हैं आगे, जिस तरफ बस स्टॉप है वहाँ तक हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरह का जो है वो सीन है और आउटिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और ये देखें सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको डेकोरेट किया हुआ है, दरख्तों को इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। क्रिसमस अभी 2 वीक्स के बाद है, आज 8 तारीख़ है तो नेक्स्ट वीक संडे को जो है वो क्रिसमस होगी। तो आज फिर ये है क्या उसके क्रिसमस की सेलिब्रेशन से पहले ही जो है कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन और चीज़ें अपनी बनाकर रख ली हैं। यहाँ आपको दिखाऊं कि ये स्टैचू आपको नज़र आ रहा है जो मेरे अगर आप लोग पुराने व्लॉग्स के अंदर देखें तो वो स्टैचू इस वक्त जो है वो सिर्फ स्टैचू ही रह गया है और इसके साइड में जो है ये पूरी बर्फ़ आइसिंग पूरी हो चुकी है। तो ये है कि यहाँ बच्चे, ये देखें आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक छोटा सा ये एरिया है प्लेइंग एरिया बच्चों का। और इस प्लेइंग एरिया में आप देखें तो बच्चे जो हैं वो आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। और अक्सर ये होता है कि यहाँ पर स्केटिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं छोटे बच्चे। हवा ठंडी थोड़ी चल रही है, हल्की हल्की सी बर्फ़बारी सी हो रही है जैसा कि हमारे यहाँ बूंदाबांदी होती है। तो यहाँ ये देखेंगे हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं और देखेंगे बच्चे जा रहे हैं और इनके प्रॉपर तरीके से उन्होंने बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि विदाउट आपने अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अगर नहीं किया हुआ है आपने
अपनी ड्रेसिंग को, अपने कपड़ों को, तो आपको जो है वो ठंड भी लग सकती है। और यहाँ की ठंड बड़ी ख़तरनाक होती है, ऐसे ठंड नहीं होती है, बट ये है कि जब अगर लगती है तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ना करती है। देखें ये रेस्टोरेंट है छोटा सा, आउटडोर इसमें सिटिंग एरिया था, बट ये अभी बंद हो चुका है क्योंकि विंटर है और यहाँ स्नो फॉलिंग है और यहाँ पर जो है वो खूब जो है वो बर्फ़बारी हो रही है। और ये बेसिकली बस स्टॉप है और हम अपने बस स्टॉप में मौजूद हैं। यहाँ से आपको जो है वो तमाम सिटी में जाने के लिए सारी बसेस मिल रही होती हैं। यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें, ये छोटा सा बोर्ड हर बस स्टेशन में लगा हुआ होता है, तो यहाँ से आप देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी देर में आ रही है। तो ये हमारा ये पूरा एरिया बस स्टॉप का होता है। और अगर हम देखें हमारे पास जो है वो, अगर मैं थोड़ा तेज़ी से पास करता हूँ, स्लिपरी बस हो रही है। यहाँ पर जो रोड है वो स्लिपरी हो रही है और मेरे हाथ ठंडक से जो है वो हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस वक्त शदीद ठंड सी हो रही है। तो ये है कि यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ, सब क्रिसमस की तैयारियाँ कर रहे हैं। ये शहर है, यहाँ साइकिल स्टैंड है और ये पूरा शहर का आपको छोटा सा व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इस तरह आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अगर हम यहाँ देखें तो आपको बर्फ़ कुछ जगहों पर नज़र नहीं आएगी क्योंकि बर्फ़ परसों पड़ी थी, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बर्फ़ पड़ती रहती है, तो आइस के ऊपर लेयर्स आइस की जो है जलती रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गोरे भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी जो है वो सर्दी लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि इनको जो है वो सर्दी नहीं लगती है, इनको भी जो है वो अच्छी खासी ठंडक लगती है। और लेकिन ये प्रॉपर अपने कपड़ों शपड़ों का इंतज़ाम करके रखते हैं, तो ये चीज़ है। तो इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। और ये आपको साइकिल दिखाता हूँ, ये साइकिल है और पीछे ये देखें छोटा सा बच्चों के बैठने के लिए लगा कर इन्होंने रखा हुआ है। तो इसी तरह ये बच्चों के लिए भी इंतज़ाम करके रखते हैं। और इसके साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये आपको कॉस्मेटिक शॉप नज़र आएगी यहाँ, और इसके साथ ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर आपको मेन सिटी की बहुत सारी शॉप्स आपको नज़र आएंगी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बार्सिलोना की तरफ, और यहाँ आपको दिखाऊं कि यहाँ से ऊपर से सिटी कैसा लगता है। नीचे ये जो वाइट आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी बर्फ़ है, और इसके साथ साथ ये आप देखें ये गहमा गहमी जो नज़र आ रही है आपको, ये बेसिकली बार्सिलोना में जो है वो शॉपिंग चल रही है। और बार्सिलोना शॉपिंग में आपको जो है सारे लोग नज़र आ रहे हैं। ये ईद की तैयारियां चल रही हैं इनकी, जो कि क्रिसमस आने वाली है, तो उसके लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बार्सिलोना में। सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में आपको अगर बताऊँ तो यहाँ बड़ी केयर करना पड़ती है सर्दी की। और यहाँ आपको साथ साथ अगर हम चलें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ सर्दी के मामलात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको अपनी केयर करना पड़ेगी यहाँ पर। और ये शॉप्स हैं और ये देखें कि काफ़ी फुली डेकोरेटेड है, लाइट्स नज़र आ रही हैं। इस वक्त जो है वो तकरीबन 3 बज रहे हैं और यहाँ 3:30 बजे तक जो है वो सूरज ग़ुरूब हो चुका होता है। सूरज बेसिकली निकलता ही नहीं है 4 महीने तक, तो यहाँ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको अंधेरे में रहना पड़ता है। तो यहाँ अंधेरे में रहने का मतलब ये होता है कि फिर आपको जो है वो एक डिप्रेशन और एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर आप नहीं निकलते हैं बाहर, और आप एक फील करने लगते हैं कि ये किस तरह का हमारे पास जो है वो वेदर है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको जो है वो यहाँ पर आप जो हैं वो थोड़ा बाहर निकलें, और बाहर निकलने के साथ आप जो है वो फिर एटलीस्ट यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखें, घूमें।
तो फिर आपको जो है वो कुछ सही लगता है। हम तो नाज़रीन इसी तरह हमारे साथ रहिएगा और हमारी छोटी छोटी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।